नमस्कार। आज हम जानते हैं कि क्यों माघ महीने में काले तिल की उपयोगिता बढ़ जाती है। क्या होता है माघ महीने में कि हम हर पूजा पाठ में काले तिल का उपयोग करते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, सकट, षटतिला और एकादशी को क्यों तिल का विशेष उपयोग किया जाता है। माघ महीने में काले तिल का विशेष महत्व होता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से पसीना निकलने के बाद तिल की उत्पत्ति हुई थी। तिल को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और इसे देव अन्न कहा जाता है। एक कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद पर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। उनके शरीर से पसीना बहने लगा। जब पसीना जमीन पर गिरा तब तिल की उत्पत्ति हो गई। क्या हम जानते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर क्यों काले तिल और गुड़ का दान होता है? क्यों खाते हैं काले तिल और गुड़ की पट्टी? तो आइए सुनते हैं हम एक कहानी। मकर संक्रांति के दिन तिल खाने व उसका दान करने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। दरअसल सूर्य देव की दो पत्नियां थीं, छाया और संज्ञा। ये हम सब जानते हैं। शनिदेव छाया के पुत्र थे और यमराज संज्ञा के पुत्र थे। एक दिन सूर्यदेव ने छाया को संज्ञा के पुत्र यमराज के साथ भेदभाव करते हुए देख लिया और क्रोधित होकर के छाया व शनि को स्वयं से अलग कर दिया, जिसके कारण शनि और छाया को बहुत कष्ट सहना पड़ा। शनि और छाया ने रुष्ट होकर सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। अपने पिता को कष्ट में देख करके यमराज ने कठोर तप किया और सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवा दिया। लेकिन सूर्यदेव क्रोधित होकर के शनि के घर को जला दिए। सूर्यदेव जब अपने बेटे शनि का घर जला दिए, जिसका नाम कुंभ था, वह कुंभ राशि ही है, उनका घर जल करके राख होने लगा, तो उसमें केवल कोने में पड़ा काला तिल बच गया। काला तिल नहीं जला। जब सूर्यदेव गुस्से से शांत हुए तो अपने पुत्र यम के समझाने पर और अनुरोध करने पर कि आपने माता छाया और शनि भाई के साथ गलत किया है। ये बात जब सूर्यदेव को समझ आया तो वो यम के अनुरोध पर पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने पहुंचे। देखिए कि घर तो जलकर बर्बाद हो गया है, लेकिन कोने में काला तिल पड़ा हुआ है। शनिदेव भी प्रसन्न होकर के काले तिल से ही सूर्यदेव का स्वागत किए। अपना स्वागत देख करके सूर्यदेव खुश हुए और मकर नाम का एक घर सूर्यदेव शनिदेव को और दे दिए। साथ ही वरदान दिए कि जैसे ही उत्तरायण में खर मास समाप्त होगा, मैं आऊंगा तुम्हारे मकर नाम के घर में तो शुभ करूंगा। उस दिन से शुभता की शुरुआत होगी। दक्षिणायन से मैं निकल करके आऊंगा और मकर नाम के घर में जब प्रवेश करूंगा, उस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन काले तिल और गुड़ से पूजा जो करेगा, उसको सूर्य और शनि यानी हम दोनों पिता पुत्र के कोप से बचाव मिलेगा और सूर्य और शनि की कृपा भी प्राप्त होगी। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करने पर पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन से निराशा समाप्त होता है। मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर सूर्य पूजन और सूर्य का मंत्र अवश्य करना चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। पितृदोष निवारण में भी अगर हम काले तिल से पूजा करें तो इससे शांति मिलती है। सरसों के तेल में काले तिल को डाल करके अपनी छाया देखनी चाहिए और इस तेल को मंदिर व पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या दान देना चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए भी तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर के उसमें काले तिल को डाल देना चाहिए और पीपल के जड़ को उसी जल से सींचना चाहिए। इससे व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति मिलती है। आर्थिक लाभ भी होता है। अगर जीवन में ज्यादा आर्थिक तंगी हो तो दूर करने के लिए काले तिल को कपड़े में बांध करके किसी गरीब को दान देना चाहिए, अपने सिर पर से उतार करके। इससे बार बार धन का नाश होने से बचेगा। अगर जन्म कुंडली में शनि का प्रकोप हो, शनि ग्रह खराब फल दे रहा हो, तब भी काले तिल का प्रयोग करना चाहिए और पीपल के जड़ में काला तिल और जल चढ़ाना चाहिए। 7 बार पीपल का परिक्रमा करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं।
मंगलवार के दिन सरसों के तेल में काला तिल डाल करके दीपक जलाने से और सामने बैठ करके बजरंगबली के हनुमान चालीसा पढ़ने से भी शनि का प्रकोप खत्म होता है। वेदों में भी जिक्र किया गया है काले तिल का। हवन कार्य से लेकर के तर्पण तक उपयोग में आता है काला तिल। काला तिल बहुत उपयोगी होता है। मृतक और पितरों का तर्पण तब तक पूरा नहीं होता है जब तक काले तिल से उनको तिलांजलि न दिया जाए। काले तिल को मोक्ष और शांति का प्रतीक माना जाता है। काले तिल से पितृदोष निवारण होता है। काले तिल में तीर्थ का जल समाहित होता है और यह पितरों को तृप्त करने में सहायक होता है। काले तिल का संबंध न्याय के देवता शनि महाराज से है। तो आज हमने जाना कि क्यों मकर संक्रांति पर काले तिल और गुड़ का दान होता है, क्यों सूर्य देव और शनि की पूजा में काले तिल का उपयोग किया जाता है, क्यों माघ महीने में जो भी पर्व आता है उसमें काले तिल का उपयोग ज्यादा किया जाता है। उम्मीद है आज आपको काले तिल का महत्व पता चला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।